कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। कमाल कहने लगे यज्ञ बाद में करना, कुष्ठ रोग तो आपका मैं फ्री में अच्छा कर देता हूं, कर दो। कमाल कहने लगे सेठ जी कपड़े निकालो और गंगा जी में डुबकी लगाओ और गंगा जी में डूब कर ही हृदय से कहो राम। सेठ जी ने एक बार कहा अच्छा नहीं हुआ कोड़, दूसरी बार कहा अच्छा नहीं हुआ, तीसरी बार सेठ जी डूबे और कमाल उनके ऊपर जाके बैठ गए। बड़ी गंगा जी जैसी नदी हो और हम डूब के स्नान कर रहे हों, अचानक आके कोई बैठ जाए, फिर तो हृदय में से नाम निकल गया हे राम, उसी समय उनका कुष्ठ अच्छा हो गया। सेठ जी 10,000 रुपए देने लगे। कमाल कहने लगा मुझे नहीं चाहिए। कमाल दौड़ते दौड़ते कबीरदास जी के पास में आकर कहने लगे पिताजी पिताजी मैंने एक कोड़ी का कोड़ 3 राम के नाम में अच्छा कर दिया। कबीरदास जी ने 2 चांटे मारे, क्यों? तूने एक कोड़ी का कोड़ अच्छा करने में 3 राम के नाम खर्च किए? जा, राम नाम की महिमा समझना है तो तुलसीदास जी के पास जाके समझ। तुलसीदास जी के पास पहुंचे, गुरुजी मुझे राम नाम की महिमा समझाओ। तुलसीदास जी ने ढिंढोरा पिटवा दिया, जितने कोड़ी हैं इकट्ठे हो जाएं। 500 कोड़ी आ गए। उस समय वो रोग ज्यादा चल रहा था। तुलसीदास जी ने राम लिखा एक तुलसी के पत्ता पर और उसके लिए एक बड़े पात्र में जल में डाल दिया, सबको एक एक बूंद जल पिला दिया, 500 ही कोड़ी ठीक हो गया। दौड़ते हुए कमाल आए पिताजी पिताजी, उन्होंने तो 500 कोड़ी ठीक कर दिए कि तू अभी भी नहीं समझा, अब सूरदास के पास जा। कमाल सूरदास के पास पहुंचे, मुझे राम नाम की महिमा समझाओ। सूरदास जी कहने लगे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गंगा जी हैं और गंगा जी में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा है, उनको उठा के ले आओ। कमाल उठा के ले आए। कमाल जैसे ही वहां पर उठाकर लाए, कमाल जैसे ही वहां पर उठाकर लाए, उसके मर्मंग आंखें वगैरह जीभ वगैरह कान जलचर जीवों ने खा लिए थे। 8 दिन पहले का मरा हुआ था। सूरदास जी महाराज ने उसके कान में अकेला रा कह दिया, मुर्दा जीवित हो गया। इसी कलयुग की बात है। अकेला रा, मां पूरा नहीं, आधा नाम में इतना काम हुआ। क्यों ऐसा? वो जानते थे राम नाम की महिमा। तो ऐसे ही बताया है भैया, अपने अपने राम अलग अलग, बुरे हो कर्म और राम राम जप रहे हो, कुछ होने वाला हो तो आप बताओ। इसीलिए वो ही देखकर तुलसीदास जी महाराज ने तो ऐसा लिखा कि कैसे भी गाओ तो फायदा है। लेकिन बहुत बड़े चिंतक श्री ओशो जी ने एक जगह थोड़ा सा इशारा दिया है कि अगर आपके हृदय में दया नहीं है तो कुछ भी करते रहो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो तो आप बताओ, माता पिता की दया नहीं आ रही, गौ माता तालाब में फंसी हो, हम वहां से निकल रहे हैं, उसे निकालने की दया ना आई। कोई भूखे को देखकर उसे भोजन कराने की दया ना आई। किसी को बीमार देखकर अगर भगवान ने पैसा दिया है इलाज कराने की दया ना आई, तो बताओ भैया कैसे भगवान की कृपा जीवन में आ जाएगी? कुछ आप भी तो कथा बोलो, आप ऐसे ही सुन रहे हो। दया धर्म का मूल है। और हम तो भैया प्रतिदिन कथा में कहते हैं वही सबसे बड़ी कथा, घर में दादा दादी खुशी रहें। अगर आपके घर में दादा दादी, आपके घर में माता पिता खुश हैं, और विचार करके भी देख लो, जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाली दादी, जो आपके बाप को भी जिसने जन्म दिया, वो घर में दुखी बैठी है, और झांकी वाली माता को प्रसन्न करने के लिए जस गा रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, बताओ प्रसन्न होगी माता? तो इसीलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं भाई कि जब तक अपने ऐसे काम जीवन के पूरे ना सुधरेंगे तब तक राम कहने में ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए पहले तो काम, हम हर जगह कहते हैं जहां रामचरितमानस का पाठ चल रहा है कि अकेले पाठ मत करो, अर्थ सहित सबको सुनाओ कि जिससे थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आए। अकेले चौपाइयों का पाठ मत करते रहो। राम जी की रामचरितमानस अकेले पाठ करने की वस्तु तक ही सीमित मत बनाओ, उसको अर्थ सहित पढ़ो, सुनाकर कहो कि क्या कैसा है, थोड़ी समझ में आएगी। माइक लगाओ और हमें भी आवाज आती है। ललोई में रामचरितमानस भगवान हो रही हैं, आसपास के कई गांवों खमखेड़ी में भी शायद चल रही है। अर्थ सहित, अकेले चौपाइयों का पाठ नहीं, अर्थ सहित, तो जिसे हम समझ पाएंगे। चौपाइयों से सीधा अर्थ समझ में नहीं आता, और ये हमें समझने वाली वस्तु है।
समझेंगे तो ही तो जुड़ेंगे, बिना समझे तो ऐसा हो जाएगा। रामचरितमानस में वर्णन आया है, जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिन ना जय हो। जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। ओ जाने बिन ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने नहीं। आपने सुना होगा, हमने सुना है, कहीं पढ़ा तो नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले पागल हो जाते हैं। अरे कुछ भी करने वाले पागल हो जाएंगे अगर उसके बारे में ना जानोगे तो। जब तक चालीसा माने होता क्या है वो समझ में नहीं आएगा, तब तक पाठ उल्टा ही असर देगा। और समझ में आ जाए तो तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा होगा कि इसके लिए पुरुष ही पुरुष कर सकते हैं कि स्त्रियां भी, तो तुलसीदास जी महाराज ने कह दिया, जो यह पढ़े, जो माने कोई भी, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सेत साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सेत साखी गौरी सा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करियो गुरु देव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय बोलो पहलवान भैया। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। और श्री हनुमान जी महाराज, आज थोड़ी उनकी भी चर्चा करें क्योंकि आज मंगलवार है। कलयुग के राजा हैं श्री हनुमान जी महाराज। 12 वर्ष बहुत लोगों की चली है, 24 वर्ष चली, एक एक युग भी चली, कुछ ऐसे हो गए, लेकिन चारों युगों में चली है ऐसे श्री हनुमान जी महाराज। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा है, पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत के तुम्हें रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। सतयुग में श्री हनुमान जी महाराज गुरु रूप में रहे, त्रेता युग में राम जी के सेवक बन के रहे, द्वापर में अर्जुन की ध्वजा पर बैठे रहे,
और कलयुग में ऐसा कोई गांव नहीं जहां हनुमान जी महाराज ना हो। चारों युगों में जिनकी चली। लेकिन कोई ने पूछा भी था हनुमान जी से कि महाराज, आपके मंदिरों पर भक्त लोग संकट मोचन लिख देते हैं, आप सबके ही संकट दूर करते हो कि गिने चुने कुछ लोगों के? तो हनुमान जी ने कह दिया था कि जिनके राम से मिले जुले काम हैं उनके संकट दूर कर पाते हैं, और जिनके रावण जैसे काम हुए बुरे काम, उनके संकट दूर नहीं, उन्हें तो और संकट देते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी कथा है हनुमत चरित्र।